आपको देश की राजनीति में आए भूचाल की बड़ी खबर दिखाते हैं। आज विपक्ष के कई नेताओं ने आरोप लगाया कि उनके आईफोन पर अलर्ट्स आ रहे हैं क्योंकि उनकी जासूसी सरकार की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स कर रहे हैं, उनके फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश हो रही है। विपक्ष के नेताओं का इशारा साफ मोदी सरकार पर है। विपक्ष के 9 नेताओं को आईफोन पर ये अलर्ट मैसेजेस आए। सरकार कह रही है कि विपक्ष के आरोप बेबुनियाद है। 50 देशों में एप्पल के फोन्स पर अलर्ट आया है, लेकिन चुनाव से पहले विपक्ष ने इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। क्या कोई विपक्ष के नेताओं की जासूसी कर रहा है? क्या विपक्ष के नेताओं के आईफोन और ईमेल हैक हुए हैं? विपक्षी नेताओं को एप्पल के अलर्ट मैसेज का मतलब क्या है? क्या चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं पर नजर रखी जा रही है? स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स का मतलब क्या है? 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के 7 दिन पहले और 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले सियासत में जासूसी का जलजला सा आया है। विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि उनके फोन पर अलर्ट भेजा गया है जिसमें लिखा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिखा गया है कि एप्पल को लगता है कि आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की ओर से निशाना बनाया जा रहा है, जो आपकी एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अटैकर्स आपको आपकी पहचान या आपके काम की वजह से निशाना बना रहे हैं। और ये मैसेज आए हैं महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, असदुद्दीन ओवैसी, राघव चड्ढा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, सीताराम येचुरी, टीएस सिंहदेव को। एप्पल का मैसेज आते ही कैसे सियासत भड़कती है वो आपको दिखाते हैं। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि सरकार मेरे फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा है, आश्चर्य है कौन? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा कहते हैं, प्रिय मोदी सरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ओवैसी कहते हैं उन्हें फोन निर्माता कंपनी से चेतावनी मिली है। आरजेडी सांसद मनोज झा कहते हैं सरकार कहे कि यह अलर्ट गलत है, ये क्या हो रहा है? और राहुल गांधी इस मुद्दे पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डालते हैं और पीएम मोदी पर विपक्ष के नेताओं की जासूसी कराने का आरोप लगा देते हैं। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट? इसमें लिखा है, एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID. अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है। आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। और अब आपको दिखाते हैं विपक्षी नेताओं ने जो स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, उनमें आगे लिखा है, यदि आपके उपकरण के साथ किसी राज्य प्रायोजित हमलावर ने छेड़छाड़ की है तो वो आपके संवेदनशील डेटा, संचार, यहां तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक दूर से पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। चेतावनी मेल में लिखा है, हालांकि यह संभव है कि ये गलत अलार्म है, कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें।
ये मैसेज आया है और मैंने वो ट्वीट किया और वो मैंने आफ्टर जब मैंने जो साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उसकी वेरिफिकेशन जांच करके कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है, जब उन्होंने कहा ये जेन्युइन है, तब मैंने उसके बारे में लिखा। और आज सवेरे जब मैंने देखा सभी ऑपोजिशन के जो लोग हैं उनको ये मैसेज आया है, तो मैं मानती हूँ कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं। सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। जैसे ही देश में विपक्षी नेताओं के फोन की अलर्ट मैसेज वाली घंटी बजी, नेताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया और टारगेट पर सीधे मोदी सरकार को ले लिया। लेकिन आपको दिखाते हैं इस अलर्ट मैसेज पर एप्पल ने क्या जवाब दिया, तो सुनिए। एप्पल ने कहा स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स को बढ़िया फंड मिलता है और वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम करते हैं। उनके अटैक भी समय के साथ बेहतर होते जाते हैं। ऐसे हमलों का पता लगा पाने के लिए हमें थ्रेट इंटेलिजेंस सिग्नल पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि कई बार परफेक्ट नहीं होते या अधूरे रहते हैं। ये संभव है कि एप्पल के कुछ थ्रेट नोटिफिकेशन फॉल्स अलार्म हो और कुछ अटैक को डिटेक्ट न किया जा सके। हम ये जानकारी देने में अक्षम हैं कि किन कारणों से हम थ्रेट नोटिफिकेशन जारी करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अलर्ट हो जाएंगे और फिर वो अटैक करने के अपने तरीके ऐसे बदल लेंगे कि भविष्य में पकड़ में नहीं आएंगे। और अब विपक्ष और बीजेपी के बीच जासूसी के आरोपों पर जंग छिड़ गई है। बवाल बड़ा है और पेगासस की तरह ही जासूसी कांड की घंटी 2024 के चुनावों तक बजने की पूरी आशंका है। आज तक ब्यूरो। आईफोन हैकिंग के दावों को लेकर केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे दिए हैं। दावा यही है कि जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ने केंद्र सरकार पर सीधा आरोप जासूसी का लगाया। दावा यही किया कि यहां दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मुद्दे को हमने ऐसा पकड़ा है राहुल गांधी का आरोप वर्सेस बीजेपी का जवाब। कि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई। ऐसा है तो फिर कह रहा हूं, एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। तोते की जान अदानी में वर्सेस बीजेपी का माया झा। नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। इसकी पूरी जांच होगी। एप्पल को भी कहा गया है इसमें साथ में जुड़े। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन के नेता आज के दिन इतने गलत फहमियों में जीते हैं, इतने गलत प्रचार प्रसार के झांसे में आते हैं कि उनको किसी ने शायद प्रैंक किया होगा और या उनका मजाक बनाने की कोशिश की होगी। ऑपोजिशन के लीडर्स ने अवश्य इस चीज को ऑफिशियल कंप्लेन करनी चाहिए। हैकिंग का झूठा खेल वर्सेस विपक्ष बोला जासूसी कांड। मुझे लगता है ऑपोजिशन आजकल बहुत ही
कमजोर स्थिति से गुजर रही है, जो उनको हर एक चीज में साजिश दिखती है। वास्तविकता यह है कि अब एप्पल तक ने बता दिया है कि कुछ प्रकार का मैलफंक्शन दिखता है। 150 देशों में लोगों के पास गया है। उसी मैसेज में यह भी लिखा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आया तो आप appleid.apple.com में जाके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जेन्युइन है कि नहीं। वो तो हमें भी मिला है, नोटिफिकेशन मिला है कि ये जो है सरकारी स्टेट मशीनरी के आधार पर ये इंटरफियर कर रहे हैं हमारी कन्वर्सेशन पे, हमारी पूरी टेलीफोन्स को और पूरे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है एप्पल के, उन सब के अंदर ये एक किस्म की सर्वेलेंस हो रही है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्वेलेंस है, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था। इसलिए मोदी सरकार ने आज तक ये मना नहीं किया कि पेगासस को उन्होंने खरीदा नहीं। विपक्ष से डरी सरकार वर्सेस मुद्दा विहीन विपक्ष। ये तो पूरा साफ है, जो डर रहा है विपक्ष को सेंट्रल गवर्नमेंट तो किसी तरह कभी सीबीआईडी देकर, कभी फोन हैक करके, कभी ऐसा कभी वैसा, ये पैनिक रिएक्शन जो चल रहा है ना भाजपा के अंदर में, ये फोन हैकिंग भी ये पैनिक रिएक्शन का ही पार्ट एंड पार्सल है। देखिए, ये एक मुद्दा विहीन विपक्ष है और इस प्रकार के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सुबह 9 बजे इस प्रकार की बात हमारे सामने आई और दोपहर 12 बजे तक एप्पल का इस पे क्लैरिफिकेशन आ गया कि इस प्रकार की नोटिफिकेशंस 150 देशों के यूजर्स को गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस नोटिफिकेशन का क्या कारण है वो इसको नहीं बता सकते। विपक्ष की जासूसी वर्सेस जासूसी नहीं सियासत। हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है, तो बड़े दुख की बात है आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं। आखिरकार जासूसी किस लिए? न यहाँ कोई जासूसी का जेम्स बॉन्ड है और न बगिंग का बाहुबली। इसलिए जो है वो न किसी को डरने की जरूरत है न डराने की। हर 6 महीने में आप कहेंगे कि हमारी जासूसी हो रही है। आप क्या छिपाना चाहते हैं? क्या छिपाने के लिए आपके पास है?